Good morning all the students. This is CK Yadav and I am here with the question answer for class 9th of the very first chapter, The Lost Child. We will do the question answer of that chapter. So first of all, we will do short answer type questions. Here I will make you understand the meaning of given sentences which are written on this page, and your job will be to note it down by pausing the videos. वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लेंगे. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, what attracts child that he leave behind of his parents? वो कौन कौन से चीज़ थे जिसके वजह से वो कौन कौन से चीज़ जो उस बच्चे को आकर्षित करता है, जिसके वजह से वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, अपने पेरेंट्स से पीछे हो जाता है. इसका आंसर है, द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स and worms along the footpath that was coming out from their holes. बच्चा जो पीछे छूट गया था उसका वजह ये था कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि अपने बिल से बाहर सूर्य की प्रकाश का आनंद लेने के लिए निकल रहे थे, उससे वो बच्चा आकर्षित होकर उसके पीछे दौड़ता है और इस वजह से वो अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द बॉय स्टार्ट टू मर्मर नेम हिज फेवरेट स्वीट? वो बच्चा क्यों फुसफुसाना शुरू कर देता है और उस बच्चे का जो पसंदीदा मिठाई है उसका नाम बताएं. आंसर है, he starts murmuring for बर्फी because he likes it. वो बच्चा बर्फी के लिए फुसफुसाता है, बर्फी के लिए प्लीड करता है अपने पेरेंट्स को कि उसे वो बर्फी चाहिए क्योंकि वो बर्फी उसका पसंदीदा था. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द बॉय नॉट से टू बाय फ्लावर्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स? वो बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को वो फूल खरीदने को क्यों नहीं कहता है? जो फूल उसे पसंद है फिर भी वो अपने पेरेंट्स को खरीदने को क्यों नहीं कहता है? आंसर है, द बॉय डिड नॉट आस्क टू हिज पेरेंट्स बिकॉज ही न्यू KNEW. इट वॉज अ स्लाइट मिस्टेक. Because he knew that his parents would say that they were cheap. क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता वो खरीद नहीं देंगे और बजाय उससे कहेंगे कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये चीप है, तुच्छ वस्तुएं हैं जिसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा ये बच्चा को पता था, इस वजह से वो खरीदने को नहीं कहता है. What is the child reaction for the man who rescued him? हम लोगों ने स्टोरी में देखा था कि जब वो बच्चा खो जाता है तो एक आदमी जो उसे उस भीड़ से बचाकर बाहर निकालता है और बहुत सारी बातें उससे करता है, बहुत सारे सामान खरीद देने की उसे लालच देता है, कहता है कि जो तुम कहो वो मैं खरीद देता हूँ. मतलब बहुत सारे तरह के जो सामान बिक रहे थे मेले में, वो सब एक एक करके वो दिखाता था और बोलता था अगर तुम्हें चाहिए तो मैं खरीद देता हूँ. तो ये प्रश्न यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द चाइल्ड रिएक्शन फॉर द मैन हु रेस्क्यूड हिम? जो व्यक्ति उसको बचाया था, उस भीड़ से बाहर निकाला था, उस व्यक्ति के प्रति इस बच्चा का प्रतिक्रिया क्या था? क्या प्रतिक्रिया था इसका? द बॉय ओनली डिमांडिंग ऑफ हिज पेरेंट्स. बच्चा केवल अपने माता पिता का मांग करता था. ही रिएक्टेड बाय टर्निंग हिज साइड अगेंस्ट द फैसिनेटिंग थिंग्स.
वो प्रक्रिया कुछ इस तरह से करता था, प्रतिक्रिया उस व्यक्ति को इस तरह से देता था ये कि जो भी वस्तुएं इसको दिखाया जाता था उससे अपनी नज़र को ये छिपा लेता था और दिखाने का ये कोशिश करता था कि मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, मुझे केवल और केवल मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो इन दिस वे वी completed the short answer type questions and now we will do long answer type questions. देखना है क्लियर आ रहा है या नहीं, ठीक है, ओके। What are the things the child sees on his way to the fair? वो कौन कौन से चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो बच्चा मेले जाने के मार्ग में देखता है। Why does he lag behind? वो पीछे क्यों छूट जाता है। आंसर है The child saw many things on his way to the fair. बच्चा मेले जाने के रास्ते में बहुत सारे वस्तुओं को देखता है। He got fascinated by the toys in the shops. वो दुकान के खिलौने को देखकर आकर्षित हो जाता है। Flowering mustard field, फूल से भरे सरसों के खेत। ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, पतंगियों तितलियों के समूह को। एंड ड्रैगन फ्लाइज के समूह को। एंड देखकर वो फैसिनेटेड हो जाता है, अर्थात वो आकर्षित होता है। एंड ट्राई टू कैच देम, और उन्हें ये पकड़ना चाहता है। आफ्टर दैट ही गेट्स अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, उसके बाद वो छोटे इंसेक्ट से अट्रैक्टेड होता है, आकर्षित होता है। एंड वर्म से आकर्षित होता है अलॉन्ग द फुटपाथ, जो रास्ते में उसको दिखाई देता है। हाउएवर एज सुन एज ही हर्ड द क्वीइंग ऑफ डोव्स, जब उसे डोव्स की आवाज़ सुनाई देती है, अर्थात बत्तख की आवाज़ सुनाई देती है। ही फॉरगॉट अबाउट द फ्लावर्स, वो फूलों के बारे में भूल जाता है। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने माता पिता के ओर चला जाता है। द डोव, ही वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाई स्वीट मीट्स, वो स्वीट मीट अर्थात मीट से भी मिठाई से भी वो आकर्षित हो रहा था। फ्लावर्स फूल से भी, बैलून से। एंड द ट्रिक्स ऑफ द स्नेक चार्मर, और वो सपेरा का जो ट्रिक था, उसकी जो कला थी, उसके कला से भी काफ़ी आकर्षित हुआ था वो बच्चा। ही केप्ट लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाई एवरी अदर थिंग ही सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर, वो हर बार पीछे इस वजह से हो जाता था क्योंकि रास्ते में जो भी चीज़ें उसे दिखाई देती उससे वो आकर्षित हो जाता था। दिस वॉज द रीज़न ही लैग्ड बिहाइंड हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, मेले में वो बहुत सारे चीज़ों को चाहता है। व्हाट आर दे, वो कौन कौन से चीज़ है जिसे वो बच्चा चाहता है। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग, वो बिना इंतजार किए फॉर एन आंसर, वो उत्तर के बिना इंतजार किए हुए फिर वो मूव क्यों कर जाता है, क्यों चला जाता है। आंसर देखते हैं। द चाइल्ड वांटेड मैनी थिंग्स एट द फेयर, मेले में बहुत सारी वस्तुएं चाहता है बच्चा। हिज आइज फर्स्ट सेट ऑन द शॉप ऑफ ए स्वीट मीट सेलर, सबसे पहली निगाहें जो उसकी पड़ती है वो एक मिठाई से सजा हुआ दुकान पे पड़ता है। हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी, उसके उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फी को देखकर। क्यों? बिकॉज द बर्फी वॉज हिज फेवरेट स्वीट। देयरफॉर अतः ही मूव्ड ऑन
मूव्ड ऑन, इस वजह से उस तरफ वो चला गया था। किस तरफ? बर्फी के तरफ। ही देन सॉ अ फ्लावर सेलर, उसके बाद वो एक पुष्प विक्रेता को देखता है। ही वॉज इरेसिस्टिबली ड्रॉन टुवर्ड्स द फ्लावर्स, वो मंत्र मुग्ध हो जाता है उस फ्लावर के लिए, काफ़ी आकर्षित हो जाता है उन रंगीन फूलों को देखकर। एंड वांटेड अ गार्लैंड, और एक माला वो चाहता था खरीदना। हेंस ही मूव्ड फर्दर बाय द कलर्स ऑफ द डिफरेंट बैलून्स, उसके बाद वो रंग बिरंगे गुब्बारों को देखकर आकर्षित हो जाता है। एंड हैड एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम, और वो रंग बिरंगे अतरंगी गुब्बारे को अपना बनाने की इसकी तीव्र इच्छा होती थी। यह चाहता था कि वो सब मेरा हो जाए, अर्थात मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वो खरीद दे। ही नेक्स्ट वेंट टुवर्ड्स अ स्नेक चार्मर, इसके बाद वो एक सपेरा के पास पहुंचता है, जहाँ पे सपेरा अपनी कला को दिखा रहा होता है। हाउएवर नोइंग दैट हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम फ्रॉम hearing such coarse music as the snake charmer played, हालांकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स वो जो बांसुरी की आवाज़ है, जो फ्लूट की आवाज़ है, वीन की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनने से उसके माता पिता मना करेंगे। वो कहेंगे कि ये कोर्स, ये भद्दा सा आवाज़ सुनने लायक नहीं है, इसे मत सुनो। ये वो बच्चा जानता था, फिर भी उस स्नेक चार्मर से चार्म हो जाता है, यह अर्थात अट्रैक्टेड हो जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। ही कैरिड ऑन, द बॉय मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर because he knew that his request would be denied at each step. अब आगे प्रश्न ये भी था कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के उत्तर का इंतजार क्यों नहीं करता था, क्योंकि वो बच्चा अपने माता पिता के आचरण से, उनके प्रकृति से, नेचर से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि जो चीज़ मुझे चाहिए उनमें से कोई भी सामग्री वो खरीद कर हमें देने वाले नहीं है। वो बताएंगे कि ये सस्ती वस्तुएं हैं, बेकार की वस्तुएं हैं, ये तुम्हारे लायक नहीं है। इस वजह से वो उत्तर का प्रतीक्षा किए बगैर आगे बढ़ जाता था। When does he realize that he has lost his way? बच्चा को कब पता चला कि वो रास्ता खो गया है? How have his anxiety and insecurity been described? इस स्टोरी में किस प्रकार से उसकी बेचैनी और उसकी इनसेक्योरिटी को डिस्क्राइब किया गया है, अर्थात उसकी व्याख्या की गई है। आंसर है, आफ्टर गेटिंग फैसिनेटेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे वस्तुओं से आकर्षित होने के बाद, ही फाइनली सेट हिज आईज ऑन अ राउंड अबाउट स्विंग, उसकी निगाहें एक झूले पे पड़ती है। ही इंटेंटली वॉच्ड द मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन हु वर एंजॉयिंग द राइड, वो बड़ी ध्यानपूर्वक वहाँ के मेन, वोमेन, चिल्ड्रेन अर्थात आदमी, औरत, बच्चे जो घुड़सवारी कर रहे थे उस झूले पे, उसे ये बड़ी ध्यान से देख रहा था और इसका इंटेंशन था कि मुझे भी मौका मिले और मैं भी यहाँ इस झूले का आनंद लूँ। ही फाइनली मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट एंड आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू लेट हिम राइड देम, देन that he realized that he was lost, और वो बोल्डली अपने माता पिता से कहता है कि मुझे अनुमति दी जाए झूले को झूलने के लिए, और तभी उसे पता चलता है कि वो अपना रास्ता खो देता है, क्योंकि इतना सवाल करके आगे की ओर बढ़ जाता है। जब पीछे देखता है अपने पेरेंट्स के तरफ तो वहाँ उसके पेरेंट्स का कोई साइन नज़र नहीं आता, अर्थात उसके माता पिता वहाँ दिखाई नहीं देते। उस समय इसे पता चल जाता है कि मैं अपने माता पिता से खो गया हूँ, आई हैव लॉस्ट माई वे। लैटर, बाद में, हिज आइज वर सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, बाद में उसकी आंखें
नम हो जाती है और उसकी चिल्लाहट जो है वो सिर्फ सिसकियां में बदल जाती है। He kept looking for his parents and calling out to them. वो लगातार अपने माता पिता को देखते रहता है कि कहीं वो नज़र आ जाए, और पेरेंट्स एंड कॉलिंग आउट टू देम, और हमेशा उन्हें आवाज़ देते रहता है, मदर फादर मदर फादर। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हुए सिर्फ घूम रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज द चाइल्ड, लेट इट एक्सपेंड ए लिटिल मोर, वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। बच्चा जो पहले जिन चीज़ों में रुचि रखता था उससे दूरी क्यों बना रहा है। द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट, बच्चा अपना रुचि खो देता है, इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर, जिसको पहले चाहता था उन चीज़ों में अब रुचि इसकी खो गई है। ही वॉज लॉस्ट एंड वांटेड टू सी हिज पेरेंट्स इमीडिएटली, और केवल वो अपने माता पिता से मिलना चाहता था। ही ओनली वांटेड टू सी हिज पेरेंट्स, केवल वो अपने माता पिता से ही मिलना चाहता था। ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग बिकॉज ही वांटेड टू बी विद हिज पेरेंट्स। वो सारे चीज़ों में अपना रुचि को खो दिया था क्योंकि वो केवल अपने माता पिता के साथ होना चाहता था। सिंस ही वॉज लॉस्ट नथिंग एल्स प्लीज्ड हिम, जैसे कि वो खो जाता है तो कोई भी चीज़ उसे खुश नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड। आपको क्या लगता है अंत में क्या हुआ होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चा अपने माता पिता से मिल पाया होगा। आंसर इसका है, इट सीम्स दैट द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ द मैन। ऐसा लगता है कि बच्चा उस व्यक्ति की मदद से अपने माता पिता तक पहुंच गया होगा। द मैन वुड हैव मैनेज टू काम हिम डाउन, वो व्यक्ति उसको किसी तरह से शांत कर दिया होगा। ही वॉज रिलायबल एंड गुड नेचर्ड, वो जो इंसान था वो कैसा था, वो व्यक्ति कैसा था, वो विश्वसनीय था और अच्छे प्रकृति के था, गुड नेचर था। एज इज evident in the story in the many ways he tries to appease with his try to help the child। ऐसा इसलिए पता चलता है कि वो व्यक्ति रिलायबल और गुड नेचर था क्योंकि वो हर संभव प्रयास करता था उस बच्चे को शांत करने के लिए। He would have asked the child, वो बच्चे से पूछा होगा फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में पूछा होगा। एंड वुड हैव फाइनली हेल्प्ड हिम लोकेट देम, और उन लोग के पास तक पहुंचाने में उसकी मदद की होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी कंप्लीटेड द ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड वंस अगेन आई सजेस्ट यू टू रीड दिस स्टोरी थॉरली and then try to explain it and try to find out the meanings of the each and every words. If you have problem, then you must consult with the dictionary. And now you have to do fair copies, and when required you will be called for the checking of fair copy. So please be ready. Thank you.